हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम निर्देशांक ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट सेकंड करेंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने निर्देशांक ज्योमेट्री पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने आपको निर्देशांकों के बारे में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, दूरी सूत्र के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में बताया था। तो अब हम उसी को आगे जारी रखते हुए आगे कुछ और इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आशा है कि आप बड़े अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और अगर पहले के बारे में भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप बीच में से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्योमेट्री में मैंने आपको दूरी सूत्र बताया था बच्चों। तो दूरी सूत्र से हमें पता है दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल, जिसमें x1 और y1 पहले बिंदु के निर्देशांक होते हैं और x2 और y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों। तो इस दूरी सूत्र का प्रयोग हम निम्न को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज निकालनी है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाइयों की होती हैं। तो हम उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लेंगे। अगर वो समान आ जाएंगी तो समबाहु है, अगर उनमें समान नहीं आएंगी तीनों तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। इसी प्रकार हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी पता कर लेंगे। अगर कोई उसकी दो भुजाओं की लंबाई समान आ जाती है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो समद्विबाहु नहीं है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर हम पीजीटी मतलब पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। इसलिए बच्चों पाइथागोरस का नियम लगाते हैं, जिससे क्या है, पाइथागोरस के नियम के लिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। ये सिद्ध करेंगे, इससे भी दूरी सूत्र निकाल के हम उसकी वर्ग कर लेंगे, पता लग जाएगा। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज, अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है तो वो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होती है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग इस प्रकार हम इन चीज़ों को और इनके साथ मिलती जुलती अन्य चीज़ों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बच्चों हमने पढ़ा था विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र एक बार फिर मैं आपको याद करा दूं। विभाजन सूत्र में किसी भी दो बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु होता है, वो उसको किस अनुपात में विभाजित करता है वो ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभाजन सूत्र से हम दो समदूरस्थ बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, हम दो मध्य बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, हम भुजाओं के माध्यिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज की अगर भी अनुपाती निकालना है बिंदु तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। विभाजन सूत्र आपको पता है। विभाजन सूत्र में अगर हमने x निकालना है तो m2 x1 प्लस में m1 x2 बटे m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार y का भी मान उसी प्रकार m2 y1 प्लस में m1 y2 अपॉन m1 मतलब बटे m1 प्लस m2 से हम ज्ञात कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके हम अनुपातिक बिंदुओं का पता कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा सूत्र जो इसका है बच्चों वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का है। अगर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x2 ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट में y2 माइनस y1 ब्रैकेट 1 प्लस में x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 ब्रैकेट 1 प्लस में x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 का प्रयोग करके हम इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल के तरीके से न केवल त्रिभुज का परंतु कि हम चतुर्भुज का, पंचभुज का, छठभुज का, वर्ग का, सभी प्रकार की चतुर्भुजों का और सभी प्रकार की बहुभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि इन क्षेत्रफलों की तुलना क्या है, समान है नहीं है, किस अनुपात में है, हम ये भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इन सूत्रों का प्रयोग करके हम जो है ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा है आप इन सूत्रों का आज प्रयोग करेंगे, घर में आप अभ्यास करो, इसका प्रयोग करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो मुझे आप कांटेक्ट करेंगे और अगले अध्याय में हम अगले टॉपिक में हम इनका
प्रयोग करके हम इसका टेस्ट लेंगे। धन्यवाद बच्चों को।